दोस्तों, अगर आप जगन्नाथ धाम पुरी घूमने का प्लान बना रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुरी की पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, बिना घुमाए फिराए, बिना फालतू बातों के। पुरी कैसे आए, कब आना सबसे सही रहता है, होटल कहाँ लेना चाहिए, पूरा बजट कितना आएगा, मंदिर में दर्शन का रियल प्रोसेस क्या है, पंडितों और एजेंटों से कैसे बचना है, और साथ ही पुरी के आसपास कौन कौन सी जगह जरूर घूमनी चाहिए, सब कुछ इस एक वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे ट्रिप का मजा खराब कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पुरी जगन्नाथ धाम की इस खूबसूरत यात्रा को। सबसे पहला सवाल, पुरी कैसे पहुंचा जाए? पुरी आने के लिए आपके पास तीनों ऑप्शन हैं: ट्रेन, बस और फ्लाइट। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। पुरी का रेलवे स्टेशन सीधे बीच और मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो, टोटो और ऐप कैब सब मिल जाते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नजदीकी एयरपोर्ट है भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से पुरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस लेकर 1.5 से 2 घंटे में पुरी पहुंच सकते हो। बस से आने वालों के लिए सबसे नजदीकी बस स्टैंड श्री गुंडिचा टेम्पल के पास है, जो मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। मेरी पर्सनल सलाह है, कोशिश करो सुबह पुरी पहुंचने की। सुबह पहुंचने से आपका पहला दिन पूरी तरह इस्तेमाल हो जाता है। अब बात करते हैं बजट और होटल की। पुरी एक ऐसा प्लेस है जहां आप लो बजट से लेकर लग्जरी तक दोनों तरह से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप बजट में ट्रिप करना चाहते हो तो ट्रेन से आना और नॉर्मल होटल लेना सबसे बेस्ट रहेगा। पुरी आने से पहले एक बहुत जरूरी काम कर लेना, अपना होटल ऑनलाइन बुक कर लेना। गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, ओवायो जैसी एप्स पर आपको 600 रुपए से कमरे मिल जाते हैं। होटल लेने के लिए दो जगह सबसे सही रहती है, पुरी बीच के पास या जगन्नाथ मंदिर के पास। दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर के अंदर होती है, इसलिए लोकेशन को लेकर कोई टेंशन नहीं रहती। ऑनलाइन बुकिंग का फायदा यह है कि स्टेशन पर उतरते ही आप ऑटो वालों के झांसे में नहीं पड़ते, जो 200 से 300 रुपए मांग लेते हैं, जबकि आप रैपिडो, ओला या लोकल ऑटो टोटो सिर्फ 100 से 150 रुपए में ले सकते हो। अगर आप सुबह पुरी पहुंचते हो तो ज्यादातर होटलों में चेक इन 8 बजे के बाद होता है, और अगर चेक इन टाइम नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं। होटल में सामान रखो, फ्रेश हो जाओ और सीधे पुरी बीच निकल जाओ। पुरी बीच सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। यहां बैठकर लहरों की आवाज सुनना, सुबह की ठंडी हवा और शाम की गोल्डन सनसेट, सब कुछ बहुत सुकून देता है। यहां आप आराम से 3 से 4 घंटे बिता सकते हो। अब बात करते हैं इस ट्रिप के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन। बीच से मंदिर की दूरी 1 से 2 किलोमीटर के अंदर है। आप पैदल भी जा सकते हो या फिर रिक्शा ले सकते हो, जो 100 से 150 रुपए में आपको मंदिर के पास ही छोड़ देता है। मंदिर के बाहर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो स्पेशल दर्शन का ऑफर देंगे। इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि इसके लिए ये 1000 से 2000 रुपए तक शुल्क लेते हैं और संकल्प के नाम पर आपसे 5000 रुपए तक की मांग कर देते हैं। लेकिन मेरी सलाह है, नॉर्मल लाइन से ही आराम से दर्शन हो जाते हैं। इसी वजह से इन पंडितों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मंदिर के अंदर मोबाइल और जूते चप्पल अलाउड नहीं है, सब बाहर ही जमा करना होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। भीड़ के हिसाब से 1 से 2 घंटे लाइन में लग सकती है, लेकिन जब अंदर भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं तो लगता है कि सारी थकान दूर हो गई। वो शांति, वो पॉजिटिव एनर्जी, सच में लगता है कि पूरा ट्रिप सफल हो गया। अब बात करते हैं मंदिर के महाप्रसाद की, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। मंदिर के अंदर 100 रुपए में महाप्रसाद मिलता है। सिंपल, सादा, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मेरी सलाह है कि लंच यही कर लेना।
क्योंकि इस प्रसाद जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता और इतने में पेट भी भर जाता है। ये सब करते करते लगभग 3 से 4 बज जाते हैं। शाम होते होते आप थोड़ा थक जाते हो तो थोड़ा आराम करो। फिर शाम को दोबारा बीच वॉक, लोकल मार्केट और स्ट्रीट फूड एंजॉय करो। पुरी बीच का कुछ फेमस फूड है जिसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जैसे दही बारा आलू दम, पुरी का पानी पूरी वर्जन, चेना पौड़ा, ओडिशा की मिठाई रसाबाली और ताजा सीफूड जैसे फ्राइड फिश, प्रॉन और क्रैब फ्राई। बीच के आसपास की स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर शाम को ये सभी मिलते हैं और यहाँ का खाना चखना वास्तव में एक यादगार अनुभव होता है। अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो पुरी के लोकल मार्केट जैसे स्वर्गद्वार मार्केट में आप समुद्री शेल क्राफ्ट, जगन्नाथ देवी की मूर्तियां, पटल चित्र, पटचित्र, पेंटिंग्स, कंक शंख, शंख की सजावट, बांस और मिट्टी के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आदि खरीद सकते हैं। ये बाजार पूरे दिन खुला रहता है, लेकिन शाम के समय ये और भी रंगीन और भीड़ भरा हो जाता है, जिससे यहाँ की शॉपिंग और भी मजेदार हो जाती है। साथ ही अगले दिन का टूर पैकेज भी फाइनल कर लो। अगला दिन पुरी में क्या घूमें? आपके पास 2 ऑप्शन है, साइट सीइंग टूर या चिलिका झील। अगर आप एक ही दिन में अपना टूर खत्म करना चाहते हैं तो आप साइट सीइंग टूर या चिलिका झील में से किसी एक जगह जा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जगह को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका प्लान है कि एक दिन और रुका जाए तो आप एक दिन साइट सीइंग टूर कर सकते हैं और अगले दिन चिलिका झील का टूर कर सकते हैं। दोनों जगहों पर जाना संभव है, लेकिन समय और सुविधा के हिसाब से प्लान करना जरूरी है। साइट सीइंग में कोणार्क सूर्य मंदिर, चंद्रभागा बीच, धौलीगिरी शांति स्तूप, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर, खंडगिरुद्यगिरी गुफाएं, नंदनकानन जू जैसी जगह आती है। बस का चार्ज 250 से 400 रुपए तक होता है। और दूसरा है चिलिका झील। नेचर लवर्स के लिए बेस्ट है। डॉल्फिन, रेड क्रैब्स और सीमाउथ का नजारा देखने को मिलता है। चिलिका झील जाने के लिए आपको बोट लेनी होती है। अगर आप शेयर में जाते हैं तो बोट का चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। ये सब आपको ट्रैवल एजेंट ही बुक करके दे देता है, आपको बस पैसे देने होते हैं। अब सवाल आता है कि इन सारी जगहों को घूमने के लिए ट्रैवल एजेंट, बस या कैब कहां से बुक करें? तो दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुरी बीच के लोकल मार्केट में ही आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से अगले दिन का टूर पैकेज ले सकते हैं। थोड़ी बहुत रेट की बार्गेनिंग होती है, वो आप कर सकते हैं, और बुकिंग के समय आपसे थोड़ा सा एडवांस भी मांगा जाता है, तो उसे देने में कोई परेशानी नहीं है। ज्यादातर एजेंट बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और दोस्तों, टूर पर जाने के लिए आपको सुबह 6 बजे तक बताए गए पिकअप पॉइंट पर पहुंचना होता है, क्योंकि बस ठीक 7 बजे निकल जाती है। सुबह आपको ट्रैवल एजेंट की तरफ से कॉल भी आ जाता है। बस में एक ट्रैवल गाइड भी होता है जो हर जगह की पूरी जानकारी देता है। इसके लिए आपको लगभग 180 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ जगहों के टिकट वो पहले से ही बुक कर देता है। और अगर आप चिलिका झील जा रहे हैं तो वहां बोट राइड में करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और बीच में खाने की कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए स्नैक्स और पानी पहले से अपने साथ जरूर रख लें। अब सवाल आता है कि पुरी घूमने का बेस्ट टाइम क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर से फरवरी तक का समय पुरी घूमने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इस दौरान मौसम काफी सुहाना रहता है और भीड़ भी कम होती है, जिसकी वजह से आपको कम बजट में अच्छे होटल भी आसानी से मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पूरी ट्रिप से जुड़ी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई बात मिस हो गई है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पुरी जगन्नाथ धाम का पूरा ट्रैवल गाइड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप पहले पुरी जा चुके हो तो अपना अनुभव भी शेयर करना, शायद किसी और यात्री के काम आ जाए। वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल जयसवाल अंकित को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।